अनामिका, अनामिका, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हंसराज पूरे घर में अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। अनामिका छत पर कपड़े सुखाने गई थी। जब हंसराज छत पर गया तो उसने देखा अनामिका वहाँ पर है और उसने अपनी बात कहनी शुरू की। हंसराज के चेहरे पर खुशी देख अनामिका ने उससे पूछा, क्या हुआ, इतने खुश क्यों लग रहे हैं? अनामिका, सुनो, बड़ी दीदी का फ़ोन आया था। वो बच्चों के साथ घर आ रही है। बोल रही थी कि इस बार एक हफ्ता रुक कर जाएगी। हंसराज अपनी पत्नी से बोला। बहन आने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, तो वो मुंह बनाती रसोई की ओर चली गई। हंसराज पीछे पीछे गया। क्या हुआ, तुम दीदी के आने की खबर से खफा हो क्या? नहीं जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो मज़ा आता है इतने लोगों के लिए खाना बनाकर और घर के अन्य काम करके। कभी आपकी छोटी बहन आती है तो कभी बड़ी, तो कभी और रिश्तेदार। मैं तो परेशान हो गई हूँ। ये सब आपने शादी से पहले क्यों नहीं कहा? मेरे यहाँ रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहता है। मैं पूछती हूँ क्या ज़रूरत है उन्हें यहाँ आने की। रोज़ फ़ोन करके हाल चाल तो ले ही लेती है, तो अब यहाँ आना किस लिए है? ये कैसी बातें कर रही हो अनामिका? क्या दीदी को अपने ही घर आने का हक नहीं है? वैसे भी वो 1 साल के बाद आ रही है, अब उन्हें मना तो नहीं कर सकता ना? अनामिका कुछ ना बोली। उसने बस पति को घूरा और पैर पटकती हुई चली गई। हंसराज समझ गया कि अनामिका को बड़ी दीदी का घर आना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो उन्हें मना करे भी तो कैसे? पिछली बार भी अंजलि दीदी 2-3 दिन के लिए आई थी, लेकिन उस समय भी अनामिका ने उसने अच्छे से बात नहीं की थी। अंजलि दीदी का मन अनामिका के व्यवहार से बहुत आहत हुआ था। ये सब देख हंसराज का मन बहुत उदास हुआ। हंसराज ने अनामिका को उसकी गलती का एहसास करवाना चाहा तो उसने हंसराज को मायके जाने की धमकी दे दी थी। हंसराज इसी उघेर-बुन में था कि क्या करे। अंजलि दीदी से वो मिलना चाहता था, उनके साथ कुछ फुर्सत के पल बिताना चाहता था, लेकिन अनामिका से बहस कौन करे? यही सब सोचते सोचते वो अतीत के गलियारे में खो गया। हंसराज के पिताजी के जाने के बाद उसकी माँ ने घर की भाग दौड़ संभाली और नौकरी करने लगी। अकेले सब कर पाना मुश्किल था। ऐसे भी 10 वर्षीय अंजलि अपनी माँ का सहारा बनी। जब माँ काम पर जाती तो पीछे से अंजलि दीदी हंसराज और छोटी बहन रचना का ख्याल बहुत अच्छे से रखती। दोनों को तैयार कर अपने संग स्कूल ले जाती। वापिस आते ही माँ को घर के कामों में मदद करती। शाम में अपने भाई बहनों को पढ़ाती। मजबूरी और बुरे हालातों ने उन्हें समय से पहले ही वयस्क कर दिया था। एक समय के बाद माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी तो अंजलि ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और नौकरी करने लगी। एक समय बाद माँ भी नहीं रही तो अंजलि अपने छोटे भाई बहनों के लिए माँ की भूमिका अदा करने लगी। कहते हैं ना, बेटियाँ माँ की परछाई सी होती है, बस वैसे ही अंजलि परछाई बनकर पल पल अपने भाई बहन के साथ रही। रचना और हंसराज जब अपने पैरों पर खड़े हो गए तब अंजलि ने शादी करवाई। हंसराज अपने ख्यालों में खोया था, तभी उसका फ़ोन बजा। ये फ़ोन अनामिका के भाई मनोज का था। हंसराज की आवाज़ सुन मनोज समझ गया कि आज हंसराज किसी बात को लेकर परेशान है। वैसे तो हंसराज मनोज से कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन जब मनोज ने दबाव दिया तो हंसराज ने कह दिया,
बीवी और बहन के बीच फंस गया हूँ। 1 साल बाद दीदी कुछ दिन के लिए मायके आना चाहती है, लेकिन अनामिका को उनका आना रास नहीं आ रहा। वो मुंह फुलाए घूम रही है। अनामिका को समझाना बेकार है और दीदी से कुछ कहने की हिम्मत मुझ में नहीं है। भला एक बेटी को उसके मायके आने से कैसे रोक दूं? दीदी ने मेरे लिए क्या नहीं किया। बड़ी बहन नहीं बल्कि माँ बनकर मेरा कदम कदम पर साथ दिया है। आज भी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि दीदी को देखता हूँ तो लगता है आज भी माँ का साया बरकरार है। दीदी तो ममता की मूर्त बन सारे फर्ज निभा रही है, लेकिन मैं तो अच्छा भाई भी ना बन सका। जीजा जी, आप परेशान ना हो। मैं जानता हूँ मेरी बहन का स्वभाव थोड़ा टेढ़ा जरूर है, लेकिन उसे लाइन पर लाना भी मैं बखूबी जानता हूँ। मैं अपने तरीके से उनसे बात करूँगा, पर निश्चिंत रहें। इतना बोल मनोज ने फ़ोन रखा और सीधा अपनी बहन को फ़ोन किया। नमस्ते भैया। नमस्ते अनामिका, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या हुआ? कोई बात है क्या? अनामिका, मैं सोच रहा था कि इस बार होली तुम मायके में मनाती और हम सब मिलकर खूब मस्ती करते। वाह भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने, लेकिन इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? अनामिका, दरअसल बात ये है कि तुम्हारी भाभी को तुम्हारा मायके आना पसंद नहीं है। वो बोल रही है कि किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी भाभी के ऊपर से होकर तो तुम्हें नहीं बुला सकता ना। कोई नहीं रोक सकता भैया। माना कि वो घर अब उनका है, लेकिन मेरा भी बचपन बीता है वहाँ। मेरे माँ बाबूजी की सारी कमाई लगी है उस घर में। आप चिंता ना करें, मैं मायके आ जाऊंगी होली पर और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। और भाई, आप क्या जोरू के गुलाम बने घूम रहे हैं? आपके रहते भाभी ऐसे कैसे अपनी मनमानी कर सकती है? हो सकता है बहाना तुम्हारी भाभी तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रही है। तुम भी तो अंजलि दीदी को घर आने नहीं दे रही हो, जबकि तुम जानती हो उन्होंने हमेशा तुम्हारे पति का कदम कदम पर साथ दिया है। क्या ये घर अंजलि दीदी का नहीं है, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से सींचा है? सोचो, अंजलि दीदी ने तुम्हारे पति को सही समय पर सहारा नहीं दिया होता तो क्या होता? अनामिका को अपनी गलती समझते देर ना लगी। भैया, जो आप समझाना चाहते थे मैं समझ गई हूँ। एक बेटी का पूरा हक है अपने मायके पर। वो जब चाहे अपने माँ बाप के घर आ सकती है। शुक्रिया भैया, मुझे समय रहते मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए। इसके बाद अनामिका अपने पति हंसराज के पास गई और उसने माफ़ी मांग ली। हंसराज ने अनामिका को माफ़ कर दिया। कुछ दिनों बाद अंजलि दीदी अपने दोनों बच्चों के साथ आई। अनामिका और हंसराज ने उनका अच्छे से स्वागत किया। कब एक हफ्ता हंसते मुस्कुराते बीत गया, किसी को पता नहीं चला। अंजलि दीदी वापस चली गई और जाने से पहले हंसराज और अनामिका को खूब आशीर्वाद देकर गई। दोस्तों, आप सभी से बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक बहन एक बेटी का मायका उससे कभी नहीं छीने। एक बेटी या बहन के लिए मायके के दरवाजे हमेशा खुले रखें। एक औरत किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा जुड़ी होती है तो वो है उसका मायका, जहाँ वो पली बढ़ी और जहाँ उसने अपना बचपन बिताया है। वो घर, वो आंगन उसके लिए बहुत खास है।
हर बेटी, हर बहन के लिए मायका एक बहुत ही प्यार और सुखद एहसास है। मायके आने की खुशी और फिर उससे वापस आने के भाव एक लड़की के चेहरे से ही पढ़े जा सकते हैं। मायके एक बेटी के लिए क्या है वह सिर्फ एक बेटी ही समझ सकती है, लेकिन अगर मायके में उसे प्रेम भाव ना मिले तो वह अंदर से टूट जाती है। माँ बाप के जाने के बाद भाई भाभी ही होते हैं जिसके तरफ आस भरी निगाहों से देखती है, लेकिन अगर मायके में भी उसे 2-4 दिन के लिए सहारा ना मिले तो इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। किसी भी लड़की से उसका मायका नहीं छीनना चाहिए, नहीं तो उससे उसके ससुराल में भी मान सम्मान नहीं मिलता है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।